और आइए अब बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की, जहां बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने न्यूज नेशन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिलीप घोष का साफ कहना है कि ममता बनर्जी का चुनाव हारना तय है, लेकिन जो बड़ी बात यह है कि अगर वो चुनाव हारती हैं तो ट्रंप जैसे गद्दी छोड़ने से इनकार कर सकती है। न्यूज नेशन संवाददाता रविकांत राय ने खास बातचीत की, आप भी देखिए। हमारे साथ दिलीप घोष जी हैं। दिलीप जी, 2 चरण का चुनाव समाप्त हो गया, तीसरे चरण आते आते ममता बनर्जी ने ये अपील कर दी है मुसलमानों से कि एक भी वोट अब भारतीय जनता पार्टी को ना दें। तो ध्रुवीकरण कौन करा रहा है? देखिए, पहले से ही उनके सलाहकार बाकी लोग कि हम तो 30% वोट लेके उतरेंगे, ऐसा बोले थे। मैंने उनका कहना है कि मुस्लिम वोट उन्हीं के पास है और मुसलमान कहीं नहीं जा सकते हैं, ब्लॉक वोट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉक वोट वाला मिथ है हिंदुस्तान में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बाकी प्रदेशों में हुआ, यहाँ भी होगी। यहाँ ऐसे वोट के कारण मुसलमानों की दुर्दशा है। बंगाल के मुसलमान देश में सबसे पीछे हैं। साचार कमेटी का रिपोर्ट में ये मामला आया है और आज भी जो लिखे पढ़े तबके के हैं मुसलमानों में, वो सोच रहे हैं कि ये हालत क्यों है हमारी, उन्हें बच्चों की भविष्य क्या है। तो मुझे लग रहा है इस बार की चुनाव जो परिवर्तन का चुनाव, खाली राजनीतिक परिवर्तन नहीं, मानसिक परिवर्तन भी होगी। मुसलमानों के अंदर जो बीजेपी का डर ये लोग घुसा दिए थे वो भी ख़त्म हो रही। मैं जगह जगह रोड शो कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज से काफ़ी स्वागत भी हो रही है। वो खड़ा होकर देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बंगाल में परिवर्तन के लिए मुसलमान वोट की भी परिवर्तन चाहिए और 30% मुस्लिम समाज को छोड़ करके बंगाल आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं भी कहूँगा मुसलमानों को कि आप एक स्वतंत्र नागरिक है देश का, आपकी लोकतांत्रिक अधिकार है उसको और आप प्रयोग करिए। आप अपने मन की, अपने इच्छा की, अपने भविष्य निर्माण करने वाली सरकार को चुन करके दीजिए जो बंगाल का परिवर्तन करेगा। दिलीप दास, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री एक सिंडिकेट चलाते हैं, डराते हैं, और उसके पीछे की वजह ये है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उनका आरोप है कि बीजेपी जो है सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ऑडियो में सीधे सीधे कटमनी की बात हो रही है, जिसका आप लोग जिक्र करते हैं रैलियों में। नहीं, देखिए, ऑडियो वीडियो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जानते हैं कि वातावरण क्या है। या मीडिया के लोग से पूछ लीजिए कि एक समाचार जो होना चाहिए नहीं दिखा सकता, नहीं बोल सकते हैं। मीडिया हाउस की हालत ख़राब है, बिजनेस हाउस वाले डरे हुए हैं। समाज में जो डर है व्याप्त है ऊपर से नीचे तक। ये बंगाल में जो आएगा 1 महीना के बाद पता चल जाएगा उसको। राजनीतिक हत्याएं, हिंसा, भ्रष्टाचार इतना चरम पर है जिससे माने यहाँ कोई चीज़ बन नहीं सकता। जहाँ लोकतंत्र नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहाँ आप क्या आशा कर सकते हैं? डेवलपमेंट संभव नहीं है। दिलीप जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या भविष्यवक्ता हैं कि वो ये कह रहे हैं कि 2 मई के बाद यहाँ पर बदलाव होने वाला है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और बीजेपी को कोई वोट नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं पहले एक बार बोला था कि अगर हार जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा वो छोड़ेंगे नहीं, ज़बरदस्ती भी कर सकती है, उनकी ये मानसिकता है। लेकिन जनता तय करती है, उनको जनता उठा कर लाई थी और बैठाई थी सिंहासन पर, जनता ही उनको वहाँ से निकालेगी। लोकतंत्र में ये अधिकार है लोगों का। इसीलिए प्रधानमंत्री जो बात करते हैं ज़मीन पर खड़े होकर बात करते हैं। अमित शाह जो बात करते हैं ज़मीन पर खड़ा होकर बात करता है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और उनकी मुंह से निकलेगा तो पूरा हमारे लाखों कार्यकर्ता अपना जान झोंक देंगे उसमें और करके दिखाते हैं, जो हमने लोकसभा चुनाव में किया है। आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा। नंदीग्राम में जिस तरीके से वो 4 से 5 दिन तक डटी रहीं, एक विधानसभा सीट पर एक राज्य की मुख्यमंत्री का इतने दिनों तक समय देना आपको क्या दिखाता है कि पहले फेज में आप लोग हावी रहे या कुछ समीकरण बदल रहा है? नहीं, देखिए, वो तो पहली बार इमोशनली बोल देते, गलती कर दिया नंदीग्राम जा करके, अब फंस गए वहाँ जा करके। दूसरा बात है, प्रचार कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन जिस प्रकार से वो गई और जाके 2 घंटा बूथ में डटी रही, बूथ पहरा देना पड़ा उनको, इससे लगा कि वो बैकफुट में थी। दोपहर तक लग रहा था ठीक है, लेकिन लोगों की मूड जब पता चल गया कि लोग उनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं, तब वो टेंशन में आए और ये सब हरकत करने लगा। उसके बाद और भी उनकी नर्वस डाउन हो गया है नर्व। तो बाकी देखिए, उनकी बातचीत सुनिए, किस प्रकार भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये सारी बातें हैं। तो वो हार चुकी है मन से और ये उनके कार्यकर्ताओं का ऊपर भी असर हो रही है। इसलिए मैदान में कोई नहीं दिख रहे हैं। कुछ गुंडे, एंटी सोशल जो है, वो डरा धमकाना, मारना पीटना, यहाँ तक कि सेंट्रल फोर्स को भी मार पीट किया। तो ये जो हिंसक हो रहे हैं, ये हार जाने का संकेत है। आखिरी सवाल सर, अभी 6 चरणों का चुनाव बचा हुआ है, ऐसे में पार्टी की रणनीति क्या है? क्योंकि मोमेंटम को बनाए रखना आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से कैंपेन बाकी बचे चरणों में किया जाएगा? नहीं, जिस प्रकार से धुआंधार कैंपेनिंग हो रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय होम मिनिस्टर ऐसे
बाकी भी नेता और भी काम कर रहे हैं, साथ साथ बंगाल के जो अपने कार्यकर्ता जो सभा समिति में कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, बाकी ज़मीनी स्तर पर सारे कार्यकर्ता दिन रात एक करके लग रहे हैं। मैं कल 5 प्रोग्राम किया, तो इस प्रकार से सारे कार्यकर्ता पूरा लगे हैं और लोग भाजपा को अपने घर के सामने देखना चाहते हैं। रोड शो में इतनी भीड़ और पब्लिक की इतनी रिस्पांस ये बंगाल में कभी नहीं था। और मुस्लिम समाज की तरफ से भी जो बदलाव हमको देखने को मिल रहा है ये भी नई चीज़ है। इसलिए एक सार्वत्रिक रूप से बंगाल की परिवर्तन की दौर पर चल पड़ा है। जो ट्रेंड जंगल महल से हमने सेट कर दिया है उसी ट्रेंड से पूरा चुनाव गुजरेगा। दिलीप दा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 2 तारीख के बाद यहाँ जरूर आऊँगा और यहाँ जो ओथ सेरेमनी होगी उसमें हिस्सा लूँगा। बार बार पार्टी ये संकेत दे रही है कि जो भी यहाँ का मुख्यमंत्री होगा वो बंगाल का बेटा होगा, बंगाल का पुत्र होगा और सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं वो आपके ऊपर टिकी हुई हैं। हाँ, बात सही है कि 2-4 साल पहले कोई नहीं दिखता था, हम प्रेसिडेंट है तो हमको दिखता था। आज तो दूसरे पार्टी से आए हैं, हमारे पार्टी के लोग भी इतना तैयार हो गए हैं काम करने के लिए। वही लोग लड़ाई करके जिता रहे हैं पार्टी को, तो लोगों का विश्वास तो है उन पर, जो परिवर्तन कर सकते हैं और सरकार भी चला सकते हैं। तो ऐसे कई चेहरा है और पार्टी की हमारी परंपरा है, किसी भी कार्यकर्ता को सामने खड़ा करके हम सुशासन दे सकते हैं। दूसरे प्रदेश में दिया भी है, तो इसलिए उसकी चिंता नहीं। अभी 2 तारीख को 200 सीट के साथ भाजपा मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ जाए और उसके बाद दूसरा फेज हमारे वरिष्ठ नेता देखेंगे। इतना तय है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।